पॉइंट क्लियर किया बाबा ने। आज बेहद के माता पिता चारों ओर के विशेष बच्चों को देख रहे थे। क्या विशेषता देखी? कौन से बच्चे अखुट ज्ञानी, अटल स्वराज्य अधिकारी, अटल अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी, अखंड महादानी हैं। ऐसे विशेष आत्माएं कोटों में से कोई बने हैं। ज्ञानी, योगी, महादानी तो सभी बने हैं। ज्ञानी, योगी, महादानी ज्ञानी, योगी, महादानी तो सभी बने हैं, लेकिन अखंड कोई कोई बने हैं। अखंड कोई कोई बने हैं। जो अखुट, अटल और अखंड हैं वही फिर विजय माला का मनका बनते हैं। जो अटल, अखंड, ये डाले सेम पॉइंट, ये इस तरीके से 2 लाइनें डालने का ले। ज्ञानी, योगी, महादानी तो सभी बने हैं, लेकिन अखंड कोई कोई बने हैं। जो अखुट, अटल और अखंड हैं वही विजयमाला के मन के बनते हैं, वही विजयमाला के। नेक्स्ट पॉइंट है, बाप दादा ने संगम युग पर सभी बच्चों को अटल अखंड भव का वरदान दिया है। बाप दादा ने सभी बच्चों को अटल अखंड भव का वरदान दिया है, लेकिन वरदान को जीवन में सदा ध्यान करने में नंबरवार बन गए। वरदान को सदा जीवन में ध्यान करने में क्या क्या बोला बाबू? ऐसा क्यों? बाबा कहता वरदान तो मैंने सभी को दिया है, कशिश क्या कर? वरदान तो मैंने क्या क्या किया? या वरदान देने में कमी है बाबा की? बाबा कहते वरदान तो मैंने रमेश जी सभी को दिए हैं। नंबरवार स्थित हो नहीं, ऐसा तो नहीं बाबा ने कोई मूल्य में बोला। बाबा के सभी बच्चे नंबर 1 है, अपने अपने सीट पर सब नंबर 1 है। पोजीशन के आधार पर नंबर 1 लेने की बात बाप ने बोली। बाकी तो फिर बात की बातें हैं। बाकी तो नंबर 1 बनने के लिए सबसे सहज विधि है अखंड महादानी बनो। नंबर 1 बनने के लिए सबसे सहज विधि है महादानी बनो। नंबर 1 1 मिनट, हाँ जी, क्या सुना बोलो? फिर आप वही काम पे लग गए हैं। क्या सुना भी? क्या फिर लिखने की बारी होती है? आप ज़्यादा पढ़ाई पे टेंशन है क्या आपका? पढ़ाई पे ज़्यादा टेंशन है आपका? ये फॉर्मेलिटियाँ पूरी करनी है। क्या सुना बताओ? कशिश क्या सुना? कशिश क्या सुना? बाप दादा ने संगम युग पर सभी बच्चों को अटल अखंड भव का वरदान दिया है, लेकिन वरदान को जीवन में सदा ध्यान करने में नंबरवार बन गए हैं। नंबर 1 बनने के लिए सबसे सहज विधि है अखंड महादानी बनो। अखंड महादानी बनो। नेक्स्ट पॉइंट है, अखंड महादानी सदा 3 प्रकार से दान करने में बिजी रहते हैं। पहला, मनसा के द्वारा शक्तियाँ देने का दान। दूसरा, वाणी के द्वारा ज्ञान का दान। तीसरा, कर्म के द्वारा गुणों का दान। इन 3 प्रकार के दान देने वाले सहज महादानी बन सकते हैं। इन 3 प्रकार का दान देने वाले, छूटती नहीं आदत है। इन 3 प्रकार का दान देने वाले सहज महादानी बन सकते हैं।
रिजल्ट में देखा, वाणी के द्वारा ज्ञान दान मेजॉरिटी करते रहते हैं। मनसा के द्वारा शक्तियों का दान यथाशक्ति करते हो, और कर्म के द्वारा गुण दान ये बहुत कम करने वाले हैं। और वर्तमान चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, दोनों को आवश्यकता गुणदान की है। वर्तमान समय विशेष स्वयं में अब्राह्मण परिवार में इस विधि को तीव्र बनाओ। वर्तमान समय विशेष स्वयं में अब्राह्मण परिवार में इस विधि को तीव्र बनाओ। ओम शांति। 30-1-23 के महावाक्य बाप दादा जी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा। 30 बोला मैंने। पहले बोलने लगे थे, जैसे थोड़ा सा बोल कर रुक गए थे। बोलना शुरू किया था, फिर रुक गए थे। 30 बोल दिया बाद में, बोलते माइंड को फुल अलर्ट रखा करो। ओम शांति। 30-1-23 के महावाक्य बाप दादा जी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा, तुम ईश्वरीय संतान हो। तुम्हारा ये अमूल्य जीवन है। तुम ईश्वरीय संतान हो, तुम्हारा ये अमूल्य जीवन है। तुम्हारा ईश्वरीय कुल बहुत ही श्रेष्ठ है। तुम्हारा ईश्वरीय कुल बहुत ही श्रेष्ठ है। स्वयं भगवान ने तुम्हें अडॉप्ट किया है। इसी नशे में रहो। प्रश्न है, शरीर का भान टूट जाए उसके लिए किस अभ्यास की आवश्यकता है? एक पॉइंट आप लोगों को ट्रांसफर किया था, रिस्पॉन्स किसी का भी नहीं आया। क्या सेंस है ये? कंचन क्यों पद्मा क्या कहें? मुझसे मैं रिस्पॉन्स नहीं मांगता। रोज क्लास में शेयर हो रहा, कुछ कर ही नहीं रहे तो बताओ क्या? नहीं क्या कहें कशिश? कुछ क्लास में शेयर ही नहीं। वो 3 बार रिस्पॉन्स मांगा गया, उसके बाद मैसेज देखो कितनी बार गया आप लोगों को। देखिए कुछ बार बार मिल जाएंगे।
जी कहाँ थे? उत्तर चलते फिरते अभ्यास करो। घर बैठे की तो बात था। चलो सही होगा कहाँ चले। चलते फिरते अभ्यास करो कि शरीर में हम थोड़े टाइम के लिए इस शरीर में हम थोड़े टाइम के लिए निमित्त मात्र हैं। इस शरीर में हम थोड़े टाइम के लिए निमित्त मात्र हैं। आत्मिक स्थिति वाले की अव्यक्त भाषा चलेगी, देह की स्थिति वाले की व्यक्त भाषा चलेगी। आत्मिक स्थिति वाले की क्या कहें पद्मा में? मैं कौन से पॉइंट पे ओके? अच्छा, 1.5 घंटा मैंने 1 घंटा योग लगाया, 2 घंटे योग लगाया, सेम टाइम ही व्यक्त में आ गया। चलो ठीक है, धीरे धीरे कारोबार में आते आते चलो वो पोजीशन से गैपिंग आ गई वापस चलो, लेकिन मैं सेम टाइम ही व्यक्त में आ गई। फिर योग कौन सा लगा? तो फिर घूम फिर के ये बैठ के क्या कर रहे? कंचन क्या कर रहे? सेम टाइम ही व्यक्त में आ गए। वाणी की हल्की सी टोन से भी पता लग जाता है कि अव्यक्त है या व्यक्त है। जी कहाँ थे? जैसे बाप थोड़े समय के लिए शरीर में आए हैं, ऐसे हम आत्मा ने भी श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने के लिए यह शरीर धारण किया है। शाम की भक्ति करते हैं ऐसे हम आत्मा ने भी श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने के लिए यह शरीर धारण किया है। सुबह की करनी, शाम की कर लेना। बाप और वर्षा याद रहे। बाप और वर्षा याद रहे तो शरीर का भान टूट जाएगा। बरसात अभी आ रही पद्मा में? देवता जी, हाँ जी, क्या करें? छुट्टी पे है आज। किस पॉइंट के लिए? बारिश आ गई। रेनी डे। जी कहाँ थे? इसी को कहा जाता है सैकड़ में जीवन मुक्ति। एक बंदा तो फालतू हुआ क्लास का। इसको ही कहा जाता है सैकड़ में जीवन मुक्ति। इनका झंडा गिरा पड़ा छत का। अंकल का 2 दिन से कह रहे हम झंडे बांध देंगे, हवा छोड़ गया नीचे। दूसरा पॉइंट है अमृत वेले उठ। वर्षा बोल तो दिया उसने अभी, और द्वारा आपको कहने से क्या होगा? उसकी बात नहीं समझते ना। मैसेज भी किया होगा ना, तो अभी आप झंडा ही बदल देना, ये साथ में इन्वॉल्व क्यों हो जाते हैं? झंडा ही बदल दे।
ध्यान में नहीं बदलेंगे। जी कहाँ थे? मीठी मीठी बातें करो। अमृत वेले उठ, बाप से मीठी मीठी बातें करो तो शरीर का भान खत्म होता जाएगा। तेजी की पोजीशन में कहो या अपसेट पोजीशन में कहो या स्थिति से इन्वॉल्व पोजीशन में कहो, तेजी की पोजीशन में कहो, अपसेट पोजीशन में कहो या परिस्थिति से इन्वॉल्व पोजीशन में रहने वाला व्यक्ति सत्य बोल ना सके। ड्रामा के किसी भी सीन पे अपसेट व्यक्ति सत्य बोल न सके। कशिश क्या समझे? आई एम ओके। मैं क्यों जी होपलेस में हो गया था, राइट पोजीशन रहना, अपसेट हो गया था, राइट पोजीशन कंचन कदम में एक के बाद एक झूठ डिस्प्ले करते जा रहे हैं। वापस आप उसे रियलाइज करो, माना जाएगा रियलाइजेशन। आशा वायुमंडल खराब कर दिया मैंने और फिर उससे मैं कहूँ कि आई एम राइट, मैंने रियलाइज किया, माना जी कि मैंने रियलाइज। कहाँ थे जी? ओम शांति गीत है, ओम नमो शिवाय। ओम शांति भगवान होता ही है, जो भगवान होते ही एक जो बाप भी है, बच्चों को समझाया गया है। आत्मा का रूप कोई इतना बड़ा लिंग नहीं है, आत्मा तो बहुत छोटी स्टार मिसल भ्रकुटी के बीच में है, कोई इतना बड़ा ज्योतिर्लिंगम नहीं है जैसे मंदिरों में रखा हुआ है। नहीं, जैसे आत्मा वैसे परमात्मा बाप है। आत्मा का रूप मनुष्य जैसा नहीं है, आत्मा तो मनुष्य तन का आधार लेने वाली है। आत्मा तो मनुष्य तन का, आत्मा ही सब कुछ करती है। संस्कार सब आत्मा में है, संस्कार सब आत्मा स्टार है, आत्मा ही अच्छे। मुझे चाहे स्वयं के कल्याण के लिए, चाहे स्वयं के परिवर्तन के लिए, चाहे दूसरों के परिवर्तन के लिए, विधि जो संगम पर डिस्प्ले है वही डिस्प्ले करनी पड़ेगी। कलब के हिसाब से विधि अलग है, संगम पर विधि अलग है। संगम पर पहले स्थापना, फिर पालना, फिर विनाश। कलब के हिसाब से विधि है पहले स्थापना, फिर विनाश, फिर पालना। क्या समझे आशुन? कंचन क्या समझे? समझे? समझे पॉइंट। संगम पे विधि है, कोई भी पॉइंट पे, चाहे स्वयं के किसी कमजोरी की पॉइंट पे, चाहे दूसरे के परिवर्तन के पॉइंट पे, पहले रचना रचो, अर्थात उसे बाप का बनाए, फिर उसकी विधि उसकी शक्तियों के द्वारा, गुणों के द्वारा पालना करें, फिर उसको किसी भी माइनस संस्कार के लिए या माइनस अवगुण के लिए फिर उसको पुशिंग करें। इसी में हम सब फेल हैं। हम पहले रचना, फिर विनाश, फिर पालना। पालना हो ही नहीं पाती, विनाश में भाग जाता हूँ। जी कैसा है? विनाश पालना हो जाएगी तो विनाश पुनः भी हो जाएगा, फिर उसमें विल पावर आएगी। और हम सब लोगों की विधियाँ क्या हैं? स्थापना, विनाश और पालना।
पालना तक तो पहुंचता ही नहीं होगा। हाँ, तो यही तो है ना, पालना वही तो कि पहले उसको हम जब नियम कायदे से पहले समझा देते तो उसके समझ में आता है ना, वो बाहर जाता है। पहले उसकी पालना करो अच्छे से, उसके बाद वो होता है, फिर नियम कायदे बताओ तो बाप ने उसमें क्लियर किया, चाहे स्वयं के ऊपर है चाहे दूसरे के ऊपर है, पहले विल पावर तो है इसमें। पहले 56 प्रकार के भोग खिलाए, फिर बैगरी पाठ चला, फिर या और कुछ वही चीज़ बाप ने क्लियर की कि उसमें पहले अगले में विल पावर आने दो। कल की मूल्य में भी अगर पॉइंट हमें हाईलाइट हो, आत्माएं इस समय बहुत कमजोर है पॉइंट ध्यान कल की मूल्य का नहीं ध्यान, देखना प्रैक्टिकल देखना नहीं चाहते पॉइंट हैं। आपको ध्यान है मूल्य का कल का, मुझे आपको ध्यान है? आपके कर्मों को देखना चाहती है और सुनना नहीं चाहती। ध्यान है कल की मूल्य का पॉइंट, आत्मा इस समय देखना सुन बोला था कि धारणा करने वाली आत्मा नहीं है, इसलिए हमने प्रेजेंट आई। नहीं चलो कोई निकलने वाली भी है, लेकिन पालना के बाद निकलेगी वो। अगर हम भी अपना कोई संस्कार परिवर्तन करना चाहते हैं, हम भी कोई अपना अवगुण खत्म करना चाहते हैं, पहले तो रचना अर्थात हम बाप का दिल से बने, ओम भूर्भुवः स्वाहा करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा करने के बाद फिर बाप के द्वारा सुनाए गए महावाक्यों की फुल रूप में दिल के साथ स्टडी करें। दिल के साथ स्टडी करें, दिल के साथ स्टडी करने से उससे हमें पावर मिलेगी। फिर हम धीरे धीरे करके 1 बाय 1 एक एक पॉइंट को माइनस करें, एक एक पॉइंट को सुनिए। अच्छा, हम लोगों की विधियां हम सबकी उल्टी चल रही है। हम लाख अविनाशी महावाक्य सुना दें, अविनाशी विधियां बता दें, लेकिन कोई है ही प्रेजेंट में 0-8 का बल्ब, वीरेंद्र भाई, उससे क्या पावर आ जाएगी? उससे क्या पावर आ समझ जाएगी? नहीं आती उसको, पहले पावर मिल जाएगी तभी उसके बाद ही वो आगे बढ़े, उसमें ताकत आएगी रोज सुनने की। आते जब नियम कायदे का वो दूसरे दिन तो आता है। थोड़ा सा ये विधि अपने लोग डिस्प्ले में लाएंगे। जी कहाँ थे? हिस्ट्री से अलग नहीं हम चल सकते, हिस्ट्री से अलग चल के केवल माइनस से। हिस्ट्री में भी केवल एक ब्रह्मा बाप को ही देखना पड़ेगा। कल की मूल्य में भी बाप ने 2 बार बोला, आज भी महावाक्य पढ़े, केवल फॉलो ब्रह्मा बाप बोला। इवन ठीक है, किसी मूल्य में बाबा ने कहा कि चलो निमित्त आत्माओं को फॉलो करो, लेकिन 99.99% बाप ने ब्रह्मा बाप के लिए ही बोला। किसी दूसरी आत्मा के लिए, मम्मा के लिए भी बाप ने बोला नहीं कि इसको फॉलो करो, बोला कंचन? हाँ जी, किसी मुरली में आता है नहीं मम्मा को फॉलो केरल बाबू अर्षा दे दो, कोई चीज़ आप भी ले लो, दोनों के दोनों सोए पड़े बिल्कुल। मैक्सिमम फॉलो फादर, मैक्सिमम ऐसे तो निमित्त आत्माओं के लिए भी आ जाता है किसी मूल्य में। अगर आप कोई चीज़ का डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो आपसे जो बड़े हैं, जो समझते हो कि आप श्रीमत पर चल रहे हैं, उनसे कम्युनिकेशन पर, ऐसे तो निमित्त आत्माओं के लिए भी आ जाता है। लेकिन मैक्सिमम जो राइट, किरण बाबू क्या कर रहे हो? कह दो लड़ते, 1 मिनट की गैपिंग नहीं पड़ने देते आप, 1 मिनट की। दृष्टि हटी, फिर मैं दृष्टि हटी, या तो कोई कंटिन्यू आप भी दृष्टि रखो। ये दिल कहे तुझे देखता रहो, ये दिल कहे तुझे, ऐसा पर मैं ऐसा। हाँ जी, नहीं मुझे ना तो ये बाप को देखने दे रहे, ना अपने आप को देखने दे रहे। क्या कह रहे हैं आशा?
जी कहा था। अनुसार ऊपर हाँ जी, ऊपर ही है छवि में। अनुसार हाँ जरूर। अनुसार जन्म लेती हैं तो इन बातों को अच्छी रीति से समझना है। मंदिरों में लिंग रखा हुआ है, इसलिए समझाने के लिए हम भी शिवलिंग दिखाते हैं। इसका नाम शिव है, बगैर नाम के कोई चीज होती नहीं। अच्छा, 1-1, 2-2 मिनट की प्रैक्टिस रूटीन में ले आओ। उधर महावाक्यों को पहले स्टडी रखनी पड़ेगी, तो 1-1, 2-2 मिनट की भी प्रैक्टिस आप ओके कर सकेंगे। बिना महावाक्यों की स्टडी के आप 1 मिनट की भी प्रैक्टिस डिस्प्ले में ला नहीं सकते। हाँ, वैसे आना जाना रखो एक अलग बात है, आ रहा हूँ जा रहा हूँ एक अलग बात है, उसमें पावर नहीं गेन होने वाली। हाँ, महावाक्यों की स्टडी के आधार पर आप में विल पावर गेन होगी। विल पावर के आधार पर आप बुद्धि को एकाग्र कर सकेंगे, जिसके आधार पर फिर आपके अनुभव में वो पावर की फीलिंग ओके होगी, करंट की फीलिंग ओके होगी। बिना बुद्धि को एकाग्र किए आप करंट की फीलिंग अनुभव करना चाहें वो संभव नहीं, बिना बुद्धि को एकाग्र किए। इसलिए इधर योग लगता है, घंटा 1.5 घंटा में चाहे चल फिर के किया चाहे बैठ के किया, हाथ के हाथ व्यक्त में आ गया। फोन पे टोन सुनाई दे देती है, ये क्या भाषा चल रही है। फोन पे महावाक्यों की स्टडी आप चाहे 2 पॉइंटों की करो चाहे 3 पॉइंटों की करो, लेकिन फिर उसके साथ में 1-1, 2-2 मिनट की प्रैक्टिस बुद्धि को एकाग्र करने की भी चाहिए। दोनों पॉइंटों के बिना 1 पॉइंट से आप सक्सेस नहीं हो सकते। इधर रचना, इधर पालना, इधर विनाश। कल्प की विधि में आप लोगों से शेयर करी, स्थापना, विनाश और पालना। संगम की विधि स्थापना, पालना, फिर विनाश। संगम की विधि और कल्प की विधि में दोनों पॉइंटों में अंतर है। संगम की विधि और समझे तो 1-1, 2-2 मिनट की प्रैक्टिस ओके लो, लेकिन बुद्धि को आप चाहे 1 मिनट कहो, चाहे 10 सेकंड कहो, चाहे 5 सेकंड कहो, बिना दुनिया से कटे आप 1 मिनट की बात तो बहुत दूर 1 सेकंड भी एकाग्र कर नहीं सकोगे। बिना दुनिया से कटे 1 सेकंड भी आप एकाग्र। ओम भूर्भुवः स्वः तो देखो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट पूजा कैसे ये कर सकते हैं उसके बिना। और बिना बुद्धि को एकाग्र किए कोई भी परिवर्तन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो वो संभव। बिना बुद्धि को एकाग्र किए देह की दृढ़ता के आधार पर की गई कोई भी धारणा उसमें आज नहीं कल गैपिंग आएगी, उसमें आज नहीं। व्यक्त भाषा वाला कोई कहे कि मैं प्योरिटी में हूँ वो नॉट संभव। पूजा क्या सुना पॉइंट, व्यक्त भाषा वाला कोई कहे कि मैं स्थूल प्योरिटी में हो क्यों, ये संभव ही नहीं। मैं कि संभव
संभव। क्या मेरे को सारा दिन में 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट भी अव्यक्त भाषा की फीलिंग अपनी डिस्प्ले में अनुभव में आती है कि चलो सुबह सुबह या नुमा शाम योग के बाद चलो भाई अव्यक्त भाषा कंचन आती है अनुभव में। भले ही फिर वो सिंगल हो, भले ही युगल हो, लेकिन प्योरिटी में नहीं रह सकता, भले सिंगल भी हो। सिंगल लेके इम्प्योरिटी के फिर दूसरे विकल्प हैं। वो भाषा के द्वारा इम्प्योरिटी डिस्प्ले होगी, कर्मों के द्वारा होगी, दृष्टि के द्वारा होगी, पहनावे के द्वारा होगी, विभिन्न रूपों में इम्प्योरिटी डिस्प्ले होगी। जी कहाँ थे? हाँ जी, भाई क्या बोल रहे हो बार बार? सामने देख भी लिया करो कुछ। चीज होते नहीं, कुछ न कुछ आकार है, बाप है, परमधाम में रहने वाला परमात्मा बाप कहते हैं। जैसे आत्मा शरीर में आती है वैसे मुझे भी आना पड़ता है। नरक को स्वर्ग बनाने बाप की महिमा सबसे न्यारी है। अभी तुम बच्चे जानते हो तुम आत्माएं आई हो यहाँ पाठ बजाने, या बेहद का अनाशी ड्रामा है, इनका कभी विनाश नहीं होता, यह फिरता ही रहता है। बाप रास्ता भी एक है, रचना भी एक है। अच्छा, अभी भंडारी में नहीं आप कोई भी डालना, जो भी आप डालते हो फिर कुछ माइनस हुआ है तो उसमें जो कोई दूसरा विकल्प या विधि निकल के आती है उसके अकॉर्डिंग फिर आपस में शेयर कर लेंगे। फिर उसके अभी फ़िलहाल उस पर भी टेप लगा दिए, तो आपने कोई ट्रांसफ़र करना हो या तो अपने पास ही जमा रखें, या जो भी निमित्त आत्मा है कांता में उसको हाथ में पकड़ा दें मुट्ठी बंद करके, वो जैसे आपको इजी लगे। बाकी जो दूसरी विधि कोई ट्रांसफ़र होगी वो फिर आपस में शेयर कर लेंगे। मंथली में जोड़ के ना देना, जैसे भी जिसका दिल हो। डेली खोल रहे थे ना? हाँ जी, डेली खोल रहे थे ना, माइनस कर। हाँ, वो भी पॉइंट शेयर हुआ है कल, लेकिन अभी बाप की तरफ से ओके होने दें। अच्छा, अपने अपने मैं कांता बहन को भी ये जब अभी 4 दिन वो भाषा व्यक्त चल गया। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं अंकुर भाई? 4 दिन बैठते हैं, कोई बात है तो अपने विचार रखें, उसमें क्या होगा? ऐसा नहीं है, राम ने सीता को पूरा अधिकार दे रखा था, ये चीज़ है, नारायण ने लक्ष्मण को दे रखा था, आप नहीं देते। मैं इसमें ये चीज़ आपसे शेयर करी, ये चीज़ डिस्प्ले में आ चुकी है, लेकिन अभी बाप के द्वारा फाइनल हो जाए पहले कोई चीज़, नहीं तो ये पॉइंट कल शेयर हो चुका है, ट्रांसफ़र हो चुका है, कैमरे का भी ट्रांसफ़र हो चुका है। अच्छा, विधि मेरे द्वारा जो व्यक्त के द्वारा ट्रांसफ़र होगी, अव्यक्त में ऑलरेडी सब विधियाँ ऑनलाइन पहले ही ओके हो चुकी होती हैं। ये सब विधियाँ पहले ही कल डिस्प्ले में आ चुकी हैं। एक हफ्ते का चल रहा, कितना चल रहा था अभी? मैंने कहा जैसे बड़े होते हैं ना, बड़े नोट हो, वो तो निमित्त के हाथ में पकड़ाए, 2-3 जनों को पता रहे, है ना। और जो छोटे होंगे यहाँ रोज की भंडारी रखी जाए, अपना जिसने डालना है बस। चलो कहाँ थे जी? वो साथ में अपना जी ये क्या रचना, एक न डर रहेगा ना कुछ जी। एक है रचना भी एक है, ये बृहद सृष्टि का चक्र 4 युग, दूसरा कलप का 7 युग,
जिसमें बाप आकर के पति दुनिया को पावन बनाते हैं। यह चक्र फिरता ही रहता है। बाप रास्ता भी एक है, रचना भी एक है। यह बेहद सृष्टि का चक्र है। 4 युग हैं। दूसरे कल्प का संगम युग, जिसमें बाप आकर के पति दुनिया को पावन बनाते हैं। यह चक्र फिरता रहता है। तुम बच्चों को समृद्धि आई है कि हम सब आत्माएं परम धाम में रहने वाली हैं। इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने आई हैं। आपको कोई भी पॉइंट अव्यक्त स्थिति के बिना बाप का फीलिंग में, अनुभव में आ न सके। आपको जीवन कैसा है? आपको बाप का कोई भी पॉइंट अव्यक्त स्थिति के बिना फीलिंग में आ सकता है जी, आ सकता में आ सके। जी कहाँ थे? इस बेहद के ड्रामा को रिपीट होना। बाप है बेहद का मालिक। उस बाप की अपरंपार महिमा है। ऐसी महिमा और कोई की नहीं है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सबका फादर है। बाप कहते हैं मैं पराई रावण की दुनिया में आता हूँ। एक तरफ है आश्री गुण वाली संप्रदाय, दूसरी तरफ है देवी गुण वाली संप्रदाय। इनको कंसपुरी भी कहते हैं। अच्छा, बिना ओम भूर्भुवः स्वाहा के बिना मेरे को मुरली की एक भी लाइन फीलिंग में, शब्दों में हो जाएगी, फीलिंग में ना आ सके। फीलिंग में पहला चैप्टर ही हर ब्राह्मण आत्मा के लिए ओम भूर्भुवः स्वाहा का है। जीते जी मरने का है। जीते जी, उसके बाद ब्राह्मण लाइफ शुरू होती है। उससे पहले आर्टिफिशियल ब्राह्मण, उससे पहले आर्टिफिशियल ब्राह्मण। क्या कहें पद्मा? ये कुछ और कहें पद्मा में कुछ और कहें। उससे पहले कंचन आइकॉन मिल रहा है अपना। अच्छा, जी कहाँ थे? दूसरी तरफ है देवी गुण वाली संप्रदाय। इनको कंसपुरी भी कहते हैं। कंस असुर को कहा जाता है। श्री कृष्ण को देवता कहा जाता है। बाप आए देवता बनाने और सबको वापस ले जाने। और कोई की ताकत नहीं। बाप ही बैठ बच्चों को शिक्षा दे। देवी गुण धारण कराते हैं। यह बाप की फर्ज अदाई है। बाप कहते हैं जब सभी तमोप्रधान हो जाते हैं, मुझे भूल जाते हैं, न सिर्फ भूल जाते परंतु मुझे पत्थर ठीकर में थोप देते हैं। मुझे पत्थर ठीकर में थोप देते हैं, इतनी ग्लानि कर देते हैं तो मैं आता हूँ। मेरी जैसी ग्लानि और किसकी भी करते नहीं। क्या बोलती है? क्या बोला? वर्ल्ड में और किसकी भी कैसे नहीं? क्या कह रहे? तो सबके काम कर रहे, सुन लिया। मेरे जैसी ग्लानि और किसकी भी, तब तो मैं आकर के तुम्हारा लिबरेटर बनता हूँ। तब तो मैं आकर के तुम्हारा लिबरेटर बनता हूँ। सबको मच्छरों सदृश ले जाऊंगा। और कोई ऐसे कह न सके कि मन मना भव, मुझे अपने परमपिता परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। श्री कृष्ण तो कह न सके। श्री कृष्ण तो कह न सके। कंटिन्यू सेकंड बाई सेकंड
लाइट और माइट की अनुभूति मेरी अव्यक्त स्थिति के आधार पर बढ़ती चली जाएगी। विकर्मों का बोझ कम होता चला जाएगा, सहन शक्ति बढ़ती चली जाएगी। जो कबीर बाबा ने महावाक्यों में क्लियर किया, अगर आप लोगों को पॉइंट ध्यान होगा, सहन शक्ति सब शक्तियों का कवच है। ध्यान है आशा मुझे ध्यान है, सहन शक्ति सब शक्तियों का वरदान की डिटेल। मैं ध्यान है, लेकिन सहन शक्ति भी अव्यक्त स्थिति के बिना डिस्प्ले ना हो सके। ये हो सके पूजा व्यक्त में हो जाएगी। जी कहाँ थे? दूसरी है। तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। श्री कृष्ण तो कह ना सके, परमात्मा की महिमा तो बच्चे जानते हैं। मैं ज्ञान का सागर, सुख का सागर, फिर सैकड़ों नंबर में ब्रह्मा विष्णु शंकर। अव्यक्त स्थिति वाले का व्यक्त स्थिति वाले का देह के आधार पर कोई एम रह ना सके। देह के आधार पर कोई एम, देह तथा देह की दुनिया के आधार पर कोई एम कंचन में रह सके। पद्म में क्या कहें पूजा रह सके? जी क्या कहें? अव्यक्त स्थिति वाले का मन जीवन रह सके। मेरा बच्चा ऐसे हो जाए, मेरी बच्ची ऐसी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, फिर रह सके। आशा उसके देह तथा देह की दुनिया के टोटल एम बाप की नज़र में और उसकी नज़र में बाप तथा बाप की दुनिया के एम, उसके देह तथा देह की दुनिया के टोटल एम बाप की नज़र में और उसकी नज़र में बाप और बाप की दुनिया के एम। मुझे समझा पाए? पूजा बच्चे देखो, गुप्त में बहुत हैं, थोड़े बहुत जो भी माला में आने वाले मन के को या कुछ को या विशेष रत्न को, भले माला के मन के ना बनने वाला। एक बहन का नंबर रमेश भाई ने दिया था, इनकी मुलाकात हुई होगी, तो अनुभव अपने वंडरफुल से वंडरफुल पेश कर रही है। पिवोटी में जीना मरना उसका एक समान, मर जाऊंगी लेकिन तो मुझ पिटाई की, बांधा गया, चोट पहुंचाई गई। फिर बेटी की शादी के लिए उसको कहा गया कि पैसे लेके आ कहीं से भी। मैं कहाँ से लाऊं? मैं खैर सच्चाई थी, रिस्पेक्ट थी, तो उधार से लाके 7 लाख रुपया दे दिया पति को। 7 लाख। फिर दिन रात रोती रहती कि मैं कैसे चुकतू करूं। बाप का हर दिन साक्षात्कार उसे कंटिन्यू डिस्प्ले में रहता, चिंता मत कर मैं तेरे साथ हूँ। फिर एक दिन अमृत वेले में दरवाज़ा खटकाया, देखा कि कौन आया, इस समय क्या हुआ। देखा तो बाहर बाप खड़े हैं। बाप ने झोली भर दी। मैंने साड़ी फैलाई,
बोली हल्दी से जो झोली भर दी, किससे भर दी मेरे को नहीं पता लगा, लेकिन फिर मेरी कैसे करके क्या करके लकड़ी की दुकान खुल गई। सिलाई का काम अलग करती थी और लकड़ी के काम से दिन रात इतना काम चला कि उसका पैसा चुकता हो गया। अव्यक्त वाले का लौकिक एम कोई रह न सके। बाप की नज़र में उसकी देह तथा देह की दुनिया के एम, और उसकी नज़र में बाप घर से सेंटर 3-4 किलोमीटर दूर है। 10 रुपये रिक्शा के लगते हैं बस के, वो 10 रुपये बस के बाप की भंडारी में डालती, जाती पैदल, जाती आना भी पैदल और जाना भी पैदल। अभी मैं सुने 2-3 हैं, लेकिन उसने 85 अनुभव भी रखे हैं। दिल्ली की, मायका राजस्थान का है जी। कहाँ थे? क्या शिव पिता परमात्मा शिव बैठ समझाते हैं कि पहले पहले हमको चाहिए ब्राह्मण, तो ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण मुखवंशावली रचता हूँ, वह कुवंशावली। तुम अब संगम पे ब्रह्मा के संतान हो, बाप आकर के शुद्ध से ब्राह्मण बनाते हैं। अभी तुम बाप की कोई भी बात हवा में नहीं है, असल में हम ले लेते हवा में। बाप ने कल भी पॉइंट क्लियर किया, दानी वरदानी महादानी तो सब बने हैं। दानी पॉइंट ध्यान है जी, क्या पॉइंट था? दानी महादानी ज्ञानी योगी महादानी सभी बने हैं। ज्ञानी योगी महादानी सभी बने हैं, लेकिन अखंड कोई कोई बने हैं। अखंड महादानी फिर विजय माला का मन का बनते हैं। अखंड महादानी ही फिर विजय माला का जी। कहाँ थे? ईश्वर हुआ निराकार, ब्रह्मा हुआ साकार। बाप पहले पहले ब्राह्मण फिर देवता बनाते हैं, देवता के बाद क्षत्रिय डैश या चक्र फिरता रहता, फिर इनसे और धर्म निकले हैं। मूल भारत। जितनी जितनी आप क्लास आगे बढ़ते चले जाओगे, पेपर बड़ा होता चला जाएगा। ये नहीं कि मैं बाप पे समर्पित हुआ, अब मेरा जिम्मेवार बाप है। बाप जिम्मेवार ठीक है, लेकिन जब आप पेपर को क्रॉस करना चाहो तब। आप पेपर क्रॉस ना करना चाहो और आप कहो कि बाप जिम्मेवार है बाप जिम्मेवार? फिर बाप जिम्मेवार, मुझे फिर बाप जिम्मेवार क्या कहें कंचन? जी कहाँ थे? भारत अविनाशी खंड है, जहाँ बाप आकर के स्वर्ग बनाते हैं। बाप भी है, टीचर भी है, तुम्हारा सतगुरु भी है। उनको भी सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं? वह तो तुम्हारा बाप है। इस दुनिया में सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई त्रिकालदर्शी हो नहीं सकता। इस दुनिया में सिवाय तुम ब्राह्मणों के त्रिकालदर्शी कोई हो नहीं सकता। तुम बच्चे समझते हो परमपिता परमात्मा के साथ हम परम धाम के रहने वाले हैं। फिर नंबर 1 कर्म क्षेत्र पर आते हैं। हमारा प्रॉफिट लगभग 8 से लेकर 10% तक। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कोई ये पॉइंट नहीं है। कोई एक आइटम आई, अंकुर भाई जी, वो मीठे भाई जी, थोड़ी सी पावर,
आपने कल पावर लेने के लिए कंटिन्यू मेरी कुर्सी खड़काई, कंटिन्यू कुर्सी भी मेरे को पावर मिलती रहे, भले पीछे बैठे थे लेकिन पीछे बैठ के भी आपने पावर लेने से। जब गुरु जी ऐसे तो फिर चेले कैसे होंगे? अरे नो, अच्छा मैं कंटिन्यू जब देखा कि ये कंटिन्यू क्यों, मैं हिलता डुलता भी रहा, इधर उधर भी देखता रहा लेकिन इनकी कुर्सी खड़काना लगातार, मैं इधर उधर भी देखता रहा जान की, लेकिन अब हम भी जग रहे हैं, लेकिन हम जरा सा नीचे गए, मैंने कहा तुम अच्छा चलो कहाँ थे ये साथ हम परम धाम के लिए कि ऐसा हम परम धाम के रहने वाले, फिर नंबर और कर्म क्षेत्र पर आते हैं, फिर पिछाड़ी में हम यहीं जाते हैं, 84 जन्म पूरे लेने हैं। बाप समझाते हैं तुम कितने जन्म लिए, तुमने कितने जन्म लिए और कैसे वर्णों में आए, यह चक्कर चलता रहता है। मैं पॉइंट शेयर कर रहा था आपसे, हमारा प्रॉफिट 8%, 10%, 15%, ठीक है उसको समझा भाई। अच्छा कोई पॉइंट ऐसा माइनस हुआ कि आके रुक गया, अब मैं 8, 10, 15% पे ऐड करूँ, आशा नहीं समझा पॉइंट, रुका रहूँ उस पर, मुझे मैं रुका रहूँ उस पर, मैं ट्राई करूँगा चलो उसे 5% पे निकालो, 5% पे नहीं निकलेगा ट्राई करूँगा चलो रेट टू रेट निकले, ट्राई करूँगा 5% कम पे निकले, ताकि रकम दूसरी जगह इन्वॉल्व हो, रकम दूसरी जगह, ऐसे होल्ड ना हो। लेकिन मैक्सिमम पोजीशन 8, 10, 15% की ही ओके है। हमारे भाई 3% पे चलता है, 3, 4, 3, 4, 10। नहीं मैं वो पॉइंट मैंने पहले कहे थे, मैं वो पॉइंट मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं कोई परसेंटेज की बात शेयर नहीं करी 10-15% में तो करीब ना, आप फिर पॉइंट दूसरी तरफ ले गए। मैं पहले वो पॉइंट क्लियर किया था, मैं कोई परसेंटेज की बात मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ। मैक्सिमम पोजीशन जो हमारा रूटीन एक एम बन चुका होता है, हम उससे हटते नहीं, हम उससे नहीं। मेरी रिकवरी 1 रुपया है तो 1 रुपया होगी तो मैं ओके होऊंगा, मेरी रिकवरी समझा शॉर्ट पॉइंट, मुझे समझा पॉइंट, 1 रुपया होगी तो मैं ओके होऊंगा, नहीं तो नहीं। मैं 3:30 बजे उठता, 3 बजे उठता, 2:30 बजे उठता, जो भी टाइम उठता, विभिन्न पॉइंटों के किसी भी प्रकार के माइनस पॉइंट के कारण आज मेरी नींद 4:30-5 बजे खुली। अब क्या करूँगा अंकुर भाई, अब क्या करूँगा? जो सब निकल जाता ऐसा आजमन ऐसा आयशा अंजुमन ऐसा, लेकिन मैक्सिमम यही डिस्प्ले है। मोरा ओ मोरा, अच्छा मोरा भी अच्छा, मेरा पता नहीं चलता है, तो टाइम वाला भी देखने का हो, सामने वाला देखो, तुम लोग इधर लगा जी कहाँ थे? हाँ जी, अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय तुम्हारा अमूल्य जीवन है, जबकि तुम ईश्वरीय संतान बने हो, ब्रह्मा के द्वारा बाप आकर के अडॉप्ट करते हैं, बाप है स्वर्ग का रचयिता तो खुद ही आकर के स्वर्ग का मालिक भी बनाते हैं। अब सारे विश्व में शांति स्थापन करना यह बाप का ही काम है। बाप कहते हैं मेरा पाठ है, मैं तुमको फिर से राजयोग सिखलाता हूँ जिससे तुम एवं हेल्दी बनेंगे। बाप की पालना पहले टोटल साकार ब्रह्मा के द्वारा ही निराकार की फीलिंग और करंट हर एक बच्चे के अनुभव में आता। निराकारी स्वरूप की करंट केवल पॉइंट ऑफ लाइट के आधार पर ही अनुभव में आती, नहीं तो टोटल ब्राह्मणों को साकार ब्रह्मा बाप के द्वारा ही निराकार बाप की करंट की फीलिंग और साथ अनुभव में आता। साथ
और करंट की गैपिंग को राइट वे में पिकअप न करते हुए उससे ही माइनस चले जाते हैं टोटल ब्राह्मण, उससे ही जबकि वो करंट की फीलिंग आपको आई और फिर उसको पॉइंट ऑफ लाइट में कन्वर्ट करने का बाप का डिस्प्ले है, उसे डिस्प्ले करते नहीं और फिर उस फीलिंग से ही जी कहाँ थे फिर अब रिपीट होता है। यह सैपलिंग लग रहा है, बाप बागवान है, इनके द्वारा कलम लगा रहे हैं। बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं, मेरे स्किल दे बच्चे, बहुत समय से बिछड़े हुए बच्चे, याद आना मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था, फिर तुम 84 का चक्कर लगा करके अब आकर के मिले हो। अब अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तुमको वापस जरूर ले जाना है। तुम चाहो या ना चाहो, जाना तो जरूर है। तुम चाहो या ना चाहो जरूर जाना है। पहले आदि सनातन देवी राज्य चला, फिर आश्री राज्य चला। देवी राज्य के बाद पवित्रता तो चलेगी, फिर सिंगल ताज हो गया। देवी राज्य के बाद फिर सिंगल ताज हो गया। अब तो प्रजा का प्रजा पर राज्य, फिर देवी राज्य की स्थापना हो रही है। तो आश्री राज्य के विनाश के लिए इस रुद्र यज्ञ से यह विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। तुम पति सृष्टि पर थोड़ा ही राज्य करेंगे। सरकार में पालना केवल मैं स्वयं की स्वयं कर सकता, दूसरा कोई इसमें सहयोगी बन न सके, क्योंकि मैं स्वयं के साथ सारा दिन हूँ, दूसरा कोई मेरे साथ सारा दिन रह न सके। मंजूबन कैसे है, दूसरा कोई मेरे साथ सारा दिन। अच्छा, ऐसी पालना का अनुभव आप में से किसी एक का आशा कोई ऐसी पालना का अनुभव सारा दिन का क्या कहेंगे। अच्छा, इसके बिना प्रोग्रेस संभव नहीं। कशिश ऐसी पालना का अनुभव पालना की बात कर रहे हैं, व्यक्ति पालना चलेगी। इधर कोई थिंकिंग आपको ट्रांसफर हुई, इधर उससे रिलेटेड वाक्य ट्रांसफर हुए सेम टाइम। यस या नो, ओके या नॉट ओके। ओके, सेम टाइम आप जब तक फुल अव्यक्त स्थिति नहीं हुई, सेम टाइम आप कोई भी डिसीजन ले नहीं सकते। अच्छा भाई चलो अभी बताता हूँ। सामने वाचा टू वाचा सेम टू सेम जो आप चल रहा है, उसमें कहीं ओके, इधर कोई बोल रहा है उसके साथ साथ मैं जवाब दे रहा हूँ, उसके साथ साथ। अच्छा, इस पॉइंट में गैपिंग या अनुभव मंजू में फिर वो 1 2 4 सेकंड रुकने का कंचन क्या क्या हम करो कशिश लेकिन 100% तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन 99% ओके हो चुकी है ये पॉइंट। अभी उसमें 1 2 4% कह लो मार्जिन है। ये भी बताता हूँ बात, चाहे वो लौकिक कारोबार में चाहे अलौकिक में। जी कहाँ थे?
प्रज्वलित हुई है। तुम पति सृष्टि पर थोड़ा ही राज्य करेंगे। अभी यह संगम सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो, कराने वाला कौन है? श्रीमत देने वाला समर्थ श्रेष्ठ श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ श्रेष्ठ है ही एक बाप। बिना ऊपर की दुनिया के मेरी कोई भी प्रोग्रेस मैं आपसे बार बार शेयर कर रहा हूँ। घंटे 2 घंटे आधे घंटे 15 मिनट की सब बातें छोड़ दो, केवल 1-2 मिनट की प्रैक्टिस डिस्प्ले में लो। लेकिन बुद्धि 1-2 मिनट में भी जड़ हो जाए, टस से मस नहीं हो। मैं ये 7वीं कंडीशन आपको रख दी, होगी ओम भूर्भुवः स्वः के बाद होगी। आप साथ में व्यक्त में रहना चाहो और साथ में फिर अव्यक्त में चलना चाहो, ये संभव नहीं। इधर व्यक्त में चल, हाँ, व्यक्त की टोटल कारोबार बाप के द्वारा आपकी डिस्प्ले होगी। व्यक्त की टोटल कारोबार अंजन बाप के द्वारा आपकी मूर्ति भी बनना पड़ेगा, तभी फिर पूजन होगा बाद में। केवल तभी फिर जी कहाँ थे? अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो, कराने वाला कौन है? श्रीमत देने वाला श्रेष्ठ। पहले अज्ञानी आत्माएं तो द्वापर से पूजा शुरू करेंगे। अज्ञानी आत्माएं तो आश्रम द्वापर से पूजा शुरू करेंगी या कलयुग में पूजा करेंगी। लेकिन ब्राह्मण आत्माएं अभी उन श्रेष्ठ आत्माओं की पूजा करेंगी। जैसे प्रेजेंट में भी आप दादियों की देख रहे हो, वो तो एक चलो ज्ञान के तरीके से, वो तो ज्ञान के तरीके से चलना, लेकिन अज्ञानियों के तरीके से भी ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा उन श्रेष्ठ आत्माओं की पूजा अभी से ही शुरू हो जाएगी। पहले पहले ब्राह्मणों के द्वारा ही पूजा शुरू होगी संगम पे। मंजून क्या समझे? ओम जय ओम जय हैं? दादे रहेंगे पूजा किसकी करेंगे? दादी क्या करें? किसकी पूजा करेंगे? ब्राह्मण दादी हैं कहाँ पे? दादी भी अरे भाई सबके सब रतन क्लियर होने हैं ना, नहीं होने? पूजे तो सारे जाएंगे, कोई साल में एक बार पूजा जाएगा, कोई डेली पूजा जाएगा। जी कहाँ थे? और शीतला माता राजेंद्र भाई जी और राजेंद्र भाई जी चिट्टे पड़ा, मतलब साल में एक बार प्रति करनी। जी कहाँ थे? श्रेष्ठ है ये बाप। वही ब्रह्मा तो स्थापना करा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं बात का मोस्ट ओबीडेंट सर्वेंट हूँ, बात को स्वर्ग बनाता हूँ। वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सुखी रहते हैं, नेचुरल ब्यूटी रहती है। लक्ष्मी नारायण को देखो कितने सुंदर हैं, हेवनली गॉड फादर है, हेवनली गॉड फादर है, हेवनली गॉड फादर है, हेवन स्थापन करने वाला। सारी दुनिया में गीता के लिए कहते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच, परंतु श्री कृष्ण तो कह न सके मन मना भव मामेकम याद करो तो विक्रम भसमो। और कोई उपाय भी नहीं, गंगा तो पतित पावनी है नहीं, गंगा तो पतित पावनी है नहीं। वह थोड़े ही कहेगी कि मामेकम याद करो, यह तो एक बाप ही बैठ समझाते हैं। बाप आत्माओं से बैठ बात करते हैं, बाप आत्माओं से बात करते हैं, बाप ही सबका सदगति दाता है। उनके मंदिर भी हैं। द्वापर से सब यादगार बनना शुरू होते हैं। सोमनाथ का मंदिर है, परंतु वह क्या करके बाप के बेस पे करेगी प्योरिटी। पहले अव्यक्ति बनाती है, बाप के बेस पे करेगी प्योरिटी। देह की दृढ़ता पे आधार करेगी प्योरिटी, उसमें होपलेस हो जाता है।
जैसे साधु संत महात्माओं का भी और जैसे ब्राह्मण आत्माओं का भी। क्या समझे कंचन? जैसे उसमें होपलेस और एक नहीं अनेकानेक केस हम यहीं पर अपने चारों तरफ देख लें, यहीं पर अपने चारों तरफ क्या क्या पद में नहीं समझ पाई। बाप के बेस पे हुई प्योरिटी पहले पहले आपको अव्यक्त बनाएगी। नहीं तो फिर केस होपलेस हो जाएगा। देह के आधार पर कभी प्योरिटी होएगी लेकिन केस होपलेस हो जाएगा। जी कहाँ थे? द्वापर से सब याद का मोरा ओ मोरा अच्छा मोरा भी अच्छा है, मोरा भी द्वापर से सब यादगार बनना शुरू होते हैं। सोमनाथ का मंदिर है परंतु वे क्या करके गए हैं यह कोई नहीं जानते। वे शिव शंकर को मिला देते हैं। अब कहाँ शिव परम धाम के निवासी और कहाँ शंकर सूक्ष्म वतन के वासी, कुछ भी समझते नहीं। बाप कहते हैं कितने भी वेद शास्त्र आदि कोई पढ़े जब तब करे परंतु मेरे से मिल नहीं सकते। मेरे से बल मैं भावना का भाड़ा सबको देता हूँ परंतु वह तो अखंड ज्योति ब्रह्मा को ही परमात्मा समझ लेते हैं। ब्रह्मा का साक्षात्कार हो परंतु उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा, उससे कुछ भी। ब्रह्म का साक्षात्कार हो कहाँ गए? ब्रह्म का साक्षात्कार हो परंतु उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। कोई को हनुमान का कोई को गणेश का साक्षात्कार कराता हूँ, वह तो मैं अल्पकाल के लिए मनोकामना पूर्ण करता हूँ। अल्पकाल के लिए खुशी तो रहती है परंतु फिर भी सबको तमो प्रधान तो बनना है। चाहे सारा दिन गंगा में जाकर के बैठ जाएं तो भी तमो प्रधान तो सबको बनना है। चाहे सारा दिन गंगा में जाकर बैठ जाएं, कई बैठे भी रहते हैं ऐसे दिखाते भी कि शायद पावन बन जाओ। कशिश बाबू भी अच्छी है, कशिश बाबू भी हाँ तो अच्छा कहा खाली इनका अच्छे में सब कमाना बना लेते रहो। जी कहाँ थे? अच्छे बच्चे आ जाओ बच्चे जी जी बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो। बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का 21 जन्म के लिए मालिक बनेंगे। और कोई सत्संग नहीं जहाँ इतनी प्राप्ति होती हो। बाप ही आकर के राजयोग सिखाते, बाप ही आकर के राजयोग सिखलाते हैं तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए, पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। बाप श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत देते हैं, बाप श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत देते हैं। प्योरिटी वाला बीज रूप स्थिति से रुक ना सके और बीज रूप स्थिति वाले की दिनचर्या डिस्टर्ब हुए बिना रह ना सके। प्योरिटी वाला पूजा बन क्या समझे? प्योरिटी वाला किरण बाबू नहीं तोड़ते तो ठीक है। अच्छा ठीक। प्योरिटी वाला बीज रूप स्थिति से रुक ना सके। क्या शेयर हुआ था पॉइंट? की दिनचर्या अपसेट हुए बगैर। कंचन मेरी दिनचर्या अपसेट। कंचन क्या मेरी दिनचर्या अपसेट? अच्छा अपनी क्लास के किसी का एक का रिस्पॉन्स नहीं आया क्योंकि सब समझोगे थे कि कोई भी रिस्पॉन्स देंगे तो फंसेंगे। बाहर लोग रिस्पॉन्स आ गए क्योंकि उन्हें फीलिंग क्लियर नहीं थी और फंसे भी नहीं होंगे। उन्होंने क्या फंसना जो उन्हें फीलिंग की इसलिए तो नहीं दिया मैंने यही करा तो फ्यूल करा नहीं करा तो फ्यूल क्या कह रहे हैं?
नहीं, उससे मैं रिस्पॉन्स थोड़ी मांगू ठीक। वो तो मैंने पद्मा का भी बताया, इनका भी बताया, ऐसे तो इन्होंने भी दिया उन्होंने भी दिया, उससे मैं रिस्पॉन्स थोड़ी मांगू। ऐसे तो आशा का आया, पद्मा बहन का आया, इनका आया, एक आध जने का और भी आया, लेकिन उससे रिस्पॉन्स तो नहीं मिल रहा है। वो तो बस जैसे वो बता रही पद्मा बहन ऐसे ये बता रहे, ऐसे ये सेम रिस्पॉन्स तीनों का एक ही है, तीनों का एक ही है। सबसे बढ़िया हाँ, बाहर वाले का आया पकड़ लो पल्ला। नहीं, बाहर वालों के आया, बाहर वालों को अंदर कर लो, अंदर वालों को बाहर कर लो। बाहर वालों को पकड़ो भाई जी, अब तो पकड़े हुए हैं तो फिर पकड़ो। नहीं आउट ऑफ सिटी वालों को भी आया रिस्पॉन्स। पकड़ो पकड़ो। जी कहाँ थे? चाहिए हम्म, चाहिए पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। बाप श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देते हैं, श्रीमत से बात को स्वर्ग बनाना, तुम्हें ड्रामा के राज को अच्छी तरह से समझना, पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ कर ऐसा लायक बनना है। तुम बच्चों को नशा होना चाहिए कि हम बाप के साथ स्वर्ग की स्थापना करने आए, हम वहाँ के रहवासी हैं, इस शरीर में हम निमित्त मात्र हैं, थोड़े टाइम के लिए। बाबा भी थोड़े टाइम के लिए आए हैं, इस शरीर का भान टूट जाना चाहिए। अपने बाप और वर्षे को याद करो, इसको ही सैकड़ में जीवन मुक्ति कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ सबको वापस ले जाने, अब तुम अपने को आत्मा समझ सवेरे उठकर बाबा को याद करो, उनसे बातें करो। तुम जानते हो हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम ईश्वरीय संतान बने हैं, फिर देवी संतान, फिर क्षत्रिय संतान बनेंगे। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा की बैठ महिमा करें, बाबा की बैठ महिमा करो। बाबा आपने तो कमाल की है। कल शिवानी बहन के द्वारा देखो, टोटल अव्यक्त भाषा ट्रांसफर है। फिर बाबा ने ये महावाक्य डिस्प्ले कर रखे हैं, और आप लोगों को ध्यान होगा कि कोई ऐसी आत्मा सामने बैठी है और कम कराने वाला कमज़ोर है, तो मैं उसमें प्रवेश करके भी वो, तो उस समय उस आत्मा की अगर आप भाषा देखो तो अव्यक्त होगी, क्योंकि बाप व्यक्त के द्वारा बोल नहीं सकता। व्यक्त के द्वारा कई बार कई कोर्स कराने वालों की अनाड़ी बच्चों की भी भाषा उस समय आप देखा करो, समझ आ रहा पूजा पॉइंट? अनाड़ी बच्चों की भाषा भी ऐसे लगता है कि बस संपूर्ण, ऐसा लगता है कि जैसे जी कहाँ थे? हाँ जी, कल्प आकर के हमको पढ़ाते हो बाबा, आपका ज्ञान बड़ा वंडरफुल है, स्वर्ग कितना वंडरफुल है, वह जिस्मानी वंडर से यह रूहानी बाप का स्थापन किया हुआ वंडर। बाप आए श्री कृष्णपुरी स्थापन करने, इन लक्ष्मी नारायण ने यह प्रारब्ध कहाँ से पाई? बाप के द्वारा। जगदम्बा और जगत पिता के साथ बच्चे भी होंगे। वह ब्राह्मण, जगदम्बा तो ब्राह्मणी थी, वह कामधेनु सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। यह जगदम्बा ही फिर स्वर्ग की महारानी बनती है। कितना वंडरफुल राज है। यह बाप अपनी अवस्था को जमाने के लिए भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताते रहते हैं। रात को जागो, बाबा को याद करो तो अंतमति से गति हो जाएगी, अगर पूरा पुरुषार्थ होगा तो याद ठहरेगी। पास विद ऑनर को जाना है, 8 को ही स्कॉलरशिप मिलती है, 8 को ही स्कॉलरशिप। सब कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण को और किरण बाबू और मीठे बाबू, गया तो नहीं था मैं, 1 सेकंड के लिए गया था। भाषा अपनी बोल दो, 1 सेकंड के लिए गया था। ये तो नजर पड़ी तो 1 सेकंड हो गया, ये तो कितनी देर से गया तो पता ही नहीं। उनका कहना हमेशा ये रहता है कि 1 सेकंड के लिए गई थी, और डिस्प्ले आगे से यही करते हैं बस 1 सेकंड के लिए। 1 सेकंड की तो जाना थोड़ी होता है भाई।
जी कहाँ थे? सब कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण को बोले तो पास होकर के दिखाना है, अपने को देखना कि मेरे में कोई बंदरपना तो नहीं है, उसको निकालते जाओ। उसको देखो 60 दिन में किसको दुख तो नहीं दिया। बाप है सबको सुख देने वाला, बच्चों को भी ऐसा बनना है। वाचा कर्मणा से कोई को भी दुख नहीं देना है, सच्चा सच्चा रास्ता बताना है। वह हद के बाप का वर्षा, यह बेहद के बाप का वर्षा। तो जिसको मिलता होगा वो ही बताएंगे, जो अपने धर्म के होंगे उन्हों को ही झट टच होगा। धीरे धीरे मेरा ये शरीर की क्वालिटी फरिश्ता स्वरूप की ओके होती चली जाएगी। जिस दिन कंप्लीट फरिश्ता स्वरूप की स्थिति इस शरीर की ओके हो जाएगी, उस समय आत्मा ये शरीर छोड़ देगी। आशा हमको नहीं समझा भाई? धीरे धीरे मेरी इस देह की स्थिति है, क्या कह रहे? ना ना लास्ट की नहीं है। जिम्मेवारी बहुत है अभी, जिम्मेवारी बहुत है। विजेंद्र भाई जी, ओ मीठे भाई जी, ओ मीठे भाई जी जी। बाप कहते हैं फिर से देवी धर्म स्थापन करने मैं ब्रह्मा के तन में आता हूँ। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अभी हम ब्राह्मण है, फिर देवता बनना है। पहले सूक्ष्म तन में जाकर फिर शांति धाम में जाएंगे, वहाँ से फिर नई दुनिया में गर्भ महल में आएंगे। यहाँ गर्भ जेल में आते हैं। इनको कहते हैं झूठी माया झूठी काया। डैश बाप कहते हैं कितनी धर्म ग्लानि की है। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव कब आया, किसमें प्रवेश किया, यह कोई को पता नहीं। जरूर कोई शरीर में आकर के नर्क को स्वर्ग बनाया होगा। अच्छा, कर्मातीत स्थिति इस रथ में रहते हुए, कर्मातीत स्थिति यज्ञ की हिस्ट्री में अगर हम देखें, यज्ञ की हिस्ट्री में देखें, एक या तो केवल ब्रह्मा बाप की, या तो केवल ब्रह्मा बाप की, वो भी लास्ट के जो बाबा के माँ बाप के डिस्प्ले हैं, लास्ट के 3-4 महीनों में, लास्ट के, या फिर अव्यक्त बाप दादा के, अव्यक्त बाप दादा की नहीं कहेंगे, अव्यक्त बाप दादा के रथ की। तीसरी कोई पोजीशन मेरे को नहीं हिस्ट्री में नजर आई। यार मैं जी है कोई डिस्प्ले, दोनों बाप के रथ थे तो होनी थी उनकी। तीसरी पोजीशन नजर आई। हाँ जी, हाँ मम्मा का ध्यान करा, मम्मा की थी, नहीं ठीक है। मम्मा का भी कहेंगे क्योंकि उनकी भी जो हिस्ट्री डिस्प्ले है वो हाई लेवल की डिस्प्ले है। बाकी नहीं, बाकी व्यक्त में रहे सब, बाकी सब हाँ मम्मा की थी जी। कहाँ थे? बाप बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। अच्छा, रथ भी अपने कई बार शेयर कर चुके, रथ भी अपने 3 ही मानते। रथ भी अगर पॉइंट आप लोगों के ध्यान में कई बार शेयर किया, 3 ही तरह अपना ने शेयर किए, कभी भी किए। उसमें मम्मा को अलग तो नहीं रखा अपने रथ में। वाणी मूल्य के साथ में केवल मम्मा की चलती है, आज तक किसी और जीनियस भाई बहन की नहीं चली। क्या चली मंजू? हाँ, वो तो अभी चलने शुरू, भी उनकी वाणी नहीं कहेंगे, उनकी वाणी नहीं कहेंगे, उनकी वाणी डिस्प्ले नहीं है, वो
वो तो बाबा के द्वारा पॉइंट नोट किए हुए वो डिस्प्ले किए उन्होंने। पर्सनल डायरी में तो यही तो नोट किया, नहीं समझा? बाबा की क्लासों में से जो पॉइंट उन्होंने नोट किए हुए वो पर्सनल डायरी जो उन्होंने बनाई हुई थी वो डिस्प्ले है, उनकी वाणी तो डिस्प्ले नहीं है। जैसे तुम नोट कर रहे हो ये बात मेरे को आई हैं? जो आपको आंसर है जी कहाँ थे? वो स्वस्थ बनाया होगा हम सब बोलो। बाप बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाते हैं और राय देते हैं। अपना चार्ट बनाओ, सारा दिन में कितना समय बाप को याद किया, सवेरे उठकर बाप को वर्षे को याद करो। हम बेहद के बाप के साथ हैं। 2 रथ डायरेक्ट हैं, 1 इनडायरेक्ट है। मम्मा का इनडायरेक्ट है, 2 रथ डायरेक्ट है। अच्छा, सवेरे उठकर बाप को वर्षे को याद करो। हम बेहद के बाप के साथ आए हैं गुप्त वेश में भारत को स्वर्ग बनाने। अब हमको वापस जाना। किसी भी देवी देवता को एक सरस्वती के अलावा वाइट ड्रेस नहीं देगी, किसी भी देवी देवता को। एक ही योग्य है और जितनी शोभना सरस्वती की योग्य लगती है इतनी भले एक से एक सजे देवी देवताओं उनकी शोभा उस सरस्वती की शोभा के आगे फीकी। साउथ में मैक्सिमम वाइट ही पहनते हैं। हाँ जी, साउथ में। हाँ नहीं, मैं जो पॉइंट डिस्प्ले किया, जितनी भी देवी देवताओं की एक से एक रमणीक बना दें ड्रेसेज वगैरह, या एक से एक चेहरा बना दें, लेकिन सरस्वती की फोटो के आगे फीकी। अच्छा, हंस रथ भी उन्हीं का ही दिखाया, बाकी किसी का शेर दिखा दिया। कमल भी दिखाते थे, श्वेत भी दिखाते थे कमल भी। जी कहाँ थे? जाने से पहले अपनी राजधानी जरूर स्थापन करनी। अब तुम हो संगम पर, बाकी सारी दुनिया है कलयुग में। तुम संगम युगी ब्राह्मणों बाप बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं, मुक्ति और जीवन। अच्छा बाबू, वो मीठे बाबू। पड़ोसी भी ऐसी, पड़ोसी भी पड़ोसी भी ऐसी। अच्छा जी, मुक्ति और जीवन मुक्ति की सज्जुग में भारत जीवन मुक्त था, बाकी सब आत्मा मुक्ति धाम में थी। बाप हथेली पर भ्रष्ट ले आते हैं तो जरूर उसके लिए लायक भी खुद ही बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मवार, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। अच्छे धारणा के लिए मुख्य साथ सदा इस नशे में रहना कि हम बाप के साथ। भेंट में किसी ने बस में जाना हो तो अपना नाम हम भी लिखवा सकते हैं। किराया कोई नहीं है बस का। ये यार की क्लास कैंसिल करो। अच्छा, दूसरी बात भाई, पांडव भवन में भट्टी में जाने वालों अपना नाम लिखवा दो कि फिर बाद में नाम नहीं लिखा जाएगा। 10 तो मैंने ओके कर रखी है वहाँ पर, लेकिन 10 में भी अभी नाम केवल 2 जनों के हैं, कंचन का और पद्मा का है। ऐसा आपने लिखवा रखा पद्मा? उसमें काउंट होगा ना, कंचन आपने लिखवा रखा। बाकी वो जिन्होंने जानो अपना नाम लिखवा दे, फिर बाद में थोड़ा सा संख्या पूरी हो जाएगी, फिर दिक्कत होगी। और किसी ने जाना तो अपना नाम लिखवा दे। ऐसे शिविर में जाने वाले भी आप किसी को भी भेज सकते हो, और उनके साथ बच्चे भी जाना चाहें तो बच्चे भी जा सकते हैं। आपके पास बच्चों का बंधन नहीं है। शिविर भट्टी से 4 दिन पहले समाप्त होगा। 17 की वापसी है, जून की। जून में भट्टी है और जून में शिविर है। शिविर तो नीचे होगा। शिविर शांतिवन में है। अच्छा जी, 17 की वापसी। हो गए धारणा के साथ हो गए। हाँ जी, क्लास तो यही रहेगी। हाँ जी, क्लास तो ऐसी रहेगी। हाँ क्लास ऐसी रहेगी भाई। हो गए धारणा के साथ हो गए। बस कितना बजे जाना है? 8:30। पापा जी हाँ, आपने बस में जाना है क्या? जाना
अच्छा, आप में से एक मिनट पद्मन, आप में से जाने वाले कौन कौन है भेंट? वो आंटी ना आप बस में जाएंगे पद्मन? आपने नाम लिखवा दिया था? तो अनिल भाई को फोन कर देना ना फिर आप, वो पूछ भी रहे थे कल। कंचन आपने बस में जाना है या किस में जाना है? कंचन जाना है आपने? हाँ, जिन्होंने अपने अपने पर्सनल वाहन से भी जाना वो भी नाम लिखवा दो। अंकुर भाई आप जाओगे? आशा आप जाओगे? हाँ, तुझे तो नीतू की गाड़ी में बड़ा मजा है। मंजूबन आप? वो तुम्हारा गड्डी से बैठे हाँ जी। कंचन आपने क्या बोला? परसों बताएंगे। रेनू आपने जाना है? बस में चले जाओ आप। रेनू रेनू नाम बस बोला बाबू, बस में ये किस में? बस में फिर अनिल को फोन कर देना। जिंदू भाई आप? कशिश आप परमीन देखता हूँ क्या करते हैं, बोल गया है कुछ समय आपका? नैन्सी का। अच्छा, धारणा के साथ हो गए क्या दोनों? गाड़ी में एक भी नहीं हुआ? सदा इस नशे में रहने के बाप के साथ स्वर्ग की स्थापना के निमित्त बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। पूछे तो किस पर जानी? दूसरे बाप हाँ जी क्या करें? हाँ, तबीयत ठीक नहीं उनकी। बापसमन सुख देने वाला बनना है, ऐसे तो नहीं, लेकिन तबीयत खराब होगी ज़्यादा। कुछ कभी किसी को दुखी नहीं करना, सबको सच्चा रास्ता बताना है, अपनी उन्नति के लिए चार्ट रखना है, अपना चार्ट रखना है। वरदान है निमित्त और नम्रचित्त की विशेषता द्वारा सेवा में फास्ट और फर्स्ट नंबर लेने वाले उसी टाइम है सेम है। जाने का टाइम 9 बजे। जिन्हें जाना वो चले जाते, रुकते नहीं है। जिसने बस में जाना वो चले जाएंगे। निमित्त और नम्रचित्त की विशेषता द्वारा सेवा में फास्ट और फर्स्ट नंबर लेने वाले सफलता मूर्त भव। हम तो नाम से गाड़ी में जाएंगे। अच्छा डिटेल है जी। सेवा में आगे बढ़ते हुए यदि निमित्त और नम्रचित्त की विशेषता समृद्धि में रहती है तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। जैसे सेवाओं की भाग दौड़ में होशियार हो, ऐसे इन दो विशेषताओं में भी होशियार बनो। इससे सेवा में फास्ट और फर्स्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर स्वयं को रूहानी सेवादारी समझकर सेवा करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। स्लोगन है जो बुद्धि के द्वारा सदा ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं वही सच्चे होली हंस हैं। जो बुद्धि के द्वारा सदा ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं वही सच्चे होली हंस हैं। वाणी का सार है मीठे बच्चे तुम ईश्वरीय संतान हो, तुम्हारा यह अमूल्य जीवन है, तुम्हारा ईश्वरीय कुल बहुत ही श्रेष्ठ है। स्वयं भगवान ने तुम्हें अडॉप्ट किया है, इसी नशे में रहो। ओम शांति। और कुछ सूचना जी? पांडे भवन का नाम बता देंगे, शिविर वाले को जाने वाला हो तो वो बता देंगे। अच्छा जी, ओम शांति। मंजू बाबू मैं कल नहीं आया, पर परसों नहीं आया था, परसों। अच्छा चलो, ओम शांति। उड़ते रहो उड़ते रहो उड़ते रहो बढ़ते रहो हंसते रहो। चलो हिस्ट्री का पॉइंट है, बस हिस्ट्री का बोल रहे मंजू। अच्छा मंजू बहन भी तो गाड़ी लेके जाएगी। हाँ, मंजू बहन भी गाड़ी लेके जाएगी। सोनू को लेते जाना, बस सोनू को लेते जाना और किसी को नहीं ले जाना। अच्छा हिस्ट्री का पॉइंट। अच्छा हिस्ट्री का पॉइंट है अतीन्द्रिय सुख में रहने से माया के सर्व रूपों से किनारा होते हुए, अतीन्द्रिय सुख में रहने से माया के सर्व रूपों से किनारा होते हुए
शक्ति स्तंभ का पॉइंट है सर्व को शक्तिशाली बनाने की क्वालिटी में ओके होते हुए, सर्व को शक्तिशाली बनाने की क्वालिटी में ओके होते हुए। चलिए थैंक्स कर दीजिए। शांति का आ जाएगी, शांति से चलिए जिंदा भी हो गया पंखा ठीक हो। आज लाइन आज कल